के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम कलाम की इन बातों को सीख सकें। पिछली वीडियोस में हमने पाखरू का इंट्रोडक्शन कराया और उसके बारे में हम कुछ बातें सीख सके। आज भी हम पाखरू की इस खूबसूरत हस्ती के बारे में सीखेंगे जो हमारे लिए खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और एक बहुत बड़ा इनाम, एक मददगार, एक शफात करने वाला, एक अच्छा उस्ताद और बहुत सारी खूबियाँ रखने वाली ये हस्ती है जो खुदा ने अपनी कलीसिया के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए मुहैया किया ताकि हम खुदा यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद अकेले ना रहें, यतीम ना रहें, घबराए हुए ना रहें, कमज़ोर ना रहें, बल्कि पाक रूह के साथ मिलकर खुदावंद के काम को आगे बढ़ा सकें और खुदावंद के नाम को ऊंचा और सरबुलंद कर सकें। आज हम पाक रूह के जिस पहलू पर गौर करेंगे वो है पाक रूह की अलूहियत, यानी पाक रूह चूँकि खुदा है तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम पाक रूह को अपना खुदा कहते हैं और क्या वजूहात हैं, किस तरह से बाइबल में ये सब बातें लिखी हैं जो ये बताती हैं कि खुदा पाक रूह जो है वो इलाही हस्ती है और इलाही हस्ती होने के नाते वो अपने अंदर सारी वो खूबियाँ जो खुदा में हैं, जो इलाही ज़ात में होनी चाहिए, वो अपने अंदर रखता है। तो पाक रूह एक इलाही शख्सियत है और पाक रूह छुड़ाए हुए लोग वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है और उसे अपना निजात दहिंदा माना है। उन लोगों में ये बसता है और ईमानदारों के बीच में खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए ये काम करता है। पाक रूह के बारे में जानना और उसमें हकीकी खुशी हासिल करना तमाम ईमानदारों का जलाली इस्तेहकाक है। और जब हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हमें इसका इदराक होता है और हम इसे गहरे तौर से जानना शुरू कर देते हैं, तो मेरे अजीज़ फिर पाक रूह हमारे अंदर एक नए तौर से, एक कवी तौर से, बड़ी कुदरत के साथ काम करना शुरू कर देता है। बाइबल मुकद्दस में इस हकीकत का बयान भी मौजूद है कि पाक रूह खुदा है। खुदा बाप और खुदा बेटे के बराबर पाक रूह जो है वो खुदा है। खुदा अगरचे खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ एक है तो भी ये एक मुनफरिद हस्ती है और पाक रूह खुदाए सालूस का तीसरा अकनूम कहलाता है। अब देखें कि ये पाक रूह की अलूहियत को हम जानेंगे इस लिहाज से कि वो खुदा बेटे के साथ इलाही रफ़ाकत रखता है, यानी खुदा पाक रूह की खुदा बेटे के साथ डिवाइन एसोसिएशन है और इसको उसके साथ जोड़ा गया है। जब खुदा यीशु मसीह ने इरशाद आज़म अपने शागिर्दों को दिया, मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत में, तो खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने का हुक्म दिया अपने शागिर्दों को और कहा कि जब तुम लोगों को शागिर्द बनाओ तो उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये बाप और बेटे और रूह कुद्स का नाम है, ये नामों नहीं है, ये एक हस्ती है जो खुदा वाहिद है और इसमें ये तीन अकानीम हैं। सो पाक रूह इस पाक हस्ती का एक हिस्सा है, उसके बराबर, उसके हम दुआम है, उसके बराबर है। सो यीशु मसीह के अल्फाज हैं, पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। मेरे अजीज़, इस आयत मुबारका में खुदा बाप और खुदा बेटे को खुदा रूहुल कुद्स को के साथ इस तसलीसी नाम में जोड़ दिया गया है और इनको एक बताया गया है। सो आइए एक और आयत पर गौर करते हैं। ये है दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत को मैंने अपने सामने लिखा हुआ है ताकि ढूंढने में वक्त ज़ाया ना हो, बल्कि हम वक्त बचाते हुए खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकें। सो आइए हम देखते हैं
दूसरा ग्रंथियों उसके 13वें बाब की 14 आयत लिखा है, खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। ये बरकत के कलमात जो कलीसियाओं में हर इबादत में अदा किए जाते हैं, हमने इसमें भी जाना कि बरकत के इन कलमात में इन तीनों अकानीम को अपनी इम्तियाजी हैसियत में इकट्ठा किया गया है। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत। ये रूहुल कुद्स की खूबसूरती है कि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद आज वो पूरी दुनिया में शराकत करता है, हमारे साथ शरीक होता है और हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में ये बात सिखाई है कि पाक रूह खुदा बाप और बेटे के साथ एक है। आइए यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस में से इन आयात मुबारका पर ध्यान देते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16 आयत। तो इसमें लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। ये जो अबदी साथी है, जो अबद तक साथ रहने वाला है, वो खुदा के सिवा कौन हो सकता है। सो इस वास्ते खुदा पाक रूह जो खुदा सालूस का तीसरा कानून है, अपने अंदर खुदा की पूरी खूबियाँ रखता है। आइए एक और आयत देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यहाँ लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। कौन? खुदाए पाक रूह, जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जब उस वक्त अपने शागिर्दों को सिखाया है, उन सब बातों को याद दिलाने के लिए और आज तक हम सब के लिए इन बरक़ात को हम सब तक पहुंचाने के लिए हमारा मददगार मौजूद है, जो आज भी यीशु की गहरी बातें अपने लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि खुदाए पाक रूह इलाही ज़ात का हिस्सा है, खुदा है, इसलिए वो खुदा की बातें हमें बताता है। मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत। इसमें देखते हैं कि रूहुल कुद्स के बारे में क्या लिखा है। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आज 2000 साल बीत गए, बहुत बड़े बड़े बादशाह, हुकूमतें आईं, वो सब चली गई, पर आज भी यीशु की गवाही देने वाले इस ज़मीन पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यीशु की गवाही देने का सबक सिखाने वाला पाक रूह दुनिया में मौजूद है, कलीसिया के साथ है। खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले, कुछ देर पहले, ये अपने शागिर्दों को कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं पाक रूह की मदद से। इस वास्ते खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब वो मददगार आएगा तो वो मेरी गवाही देगा, तुम्हारे वसीले से, हम सब के वसीले से पाक रूह यीशु की गवाही देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तो यहाँ लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तो खुदा पाक रूह की ये खूबी बताती है, जो आइंदा की खबरें देने वाला है, जो मुस्तकबिल की बातें जानता है, जो आने वाले हालात और वाक़यात से वाकिफ़ है, वो
सिवाय खुदा की हस्ती के और कोई नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि खुदाए पाकरू जो है वो इलाही ज़ात है। हम उसे ऐसे खुदाए पाकरू नहीं कहते, वो खुदा है और खुदा के साथ हम पल्ला है। यानी जैसे खुदा है वैसे ही खुदाए पाकरू है, वैसे ही खुदा बेटा है और खुदा बाप है। सो खुदाए पाकरू हमारे लिए बहुत सारी बरक़ात अपने अंदर रखता है। जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस वक्त खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस को हम इकट्ठा देखते हैं। देखिए मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत यहाँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के अंदर से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर हमें तीनों अकानीम एक ही जगह पर काम करते हुए भी नज़र आते हैं और अपनी इनफरादी हैसियत में भी नज़र आते हैं। खुदा बेटा जो ज़मीन पर मौजूद है कामिल इंसान की सूरत में, उसने बपतिस्मा लिया है, और वो जब बाहर निकला पानी से तो पाक रूह जो है खुदाए पाक रूह वो कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल होता है और खुदा बाप की आवाज़ आसमान से आती है। हम कलीसियाई इंतज़ाम में भी खुदा बाप और बेटे रूह कुदस को इकट्ठे काम करते देखते हैं कि कलीसिया की सारे जो निज़ाम है उसको चलाने के लिए, कलीसिया के अंदर अपनी इलाही नेमतों को ज़ाहिर करने के लिए हमें ये तीनों अकानीम काम करते हुए नज़र आते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक हम देखेंगे तो लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और ख़िदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। यहाँ हमें रूह, खुदावंद और खुदा ये तीनों अकानीम जो हैं वो पौलुस रसूल ने बताए कि वो कैसे पूरी कलीसिया के सारे इंतज़ाम को चलाने के लिए बाहम काम करते हैं, और इस खुदा की इस खूबी के ज़रिए से यानी खुदा सालूस होने की वजह से हमें ये सारे काम ज़बरदस्त तरीके से कलीसिया में होते हुए नज़र आते हैं। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि खुदाए पाक रूह की अलूहियत जो है वो एक मुनफरिद अकनूम के साथ भी हमें नज़र आती है। यानी वो हमें नज़र आता है कि वो इनफरादी तौर पर कैसे काम करता है। पाक रूह अगरचे बाप और बेटे के साथ एक है तो भी वो बाप और बेटे से मुनफरिद है। आइए देखते हैं कि ये कैसे है। खुदा बाप और खुदा रूह बेटे को भेजते हैं। देखिए ये हवाला है यशायाह 48वां बाब और उसकी 12वीं और इसके बाद 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ याकूब मेरी सुन, और इस्राएल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूँ, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। ये यहाँ पर हम देखते हैं खुदा बाप और खुदा रूह जो है वो खुदा बेटे को ज़मीन पर भेजते हैं ताकि वो खुदा के इस जलाली काम को कर सके, आगे बढ़ा सके जो वो इंसानों में करना चाहता था। और इस सारे काम की शुरुआत के लिए एक मुनज्जी की ज़रूरत थी, एक छुटकारा देने वाले की, एक कुर्बानी देने वाले की ज़रूरत थी, एक खून बहाने वाले की ज़रूरत थी, और ये काम खुदा बेटे ने मुजस्सम होकर जिस्म में आकर हम सब के लिए किया है। दूसरी बात कि हम कैसे उसको मुनफरिद अकनूम के तौर पर जानते हैं। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो अभी मैंने पहले भी बताया, तो कबूतर जिस्मानी सूरत में जो है वो उस पर नाजिल होता है और आसमान से आवाज़ आती है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तो उससे मैं खुश हूँ। ये लूका का बयान है उसके 3 बाब और 21 और 22 आयत में।
पहले मैंने जो आयत पढ़ी थी उसमें भी यही बात थी और लूका ने भी अपनी इंजील में इसी बात को दोबारा दोहराया है। अब तीसरा एक और हवाला देखेंगे कि हमें खुदाए पाकरू मुनफरिद नज़र आता है। देखें, पाकरू खुदाए सालूस के नाम का हिस्सा है, वो नाम जिसमें यीशु ने बपतिस्मा देने को हुक्म दिया। मत्ती 28:19 पहले पढ़ चुके हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। यहाँ पर भी हमें पाकरू जो है वो इस खुदा की पाक हस्ती में मौजूद नज़र आता है। चौथी बात, बेटा बाप से दूसरा मददगार यानी पाकरू भेजने की दुआ करता है। देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 16 आयत में लिखा है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। इसके साथ साथ यूहन्ना 15:26 और यूहन्ना 16 बाब उसकी 17 से 13 आयत भी आप खुद पढ़ सकते हैं। इन आयात को आप ज़रूर पढ़िएगा तो आपको पाकरू इनमें मुनफरद नज़र आएगा। पाँचवीं बात है कि ईमानदार की रसाई बाप तक बेटे के वसीले और पाकरू के ज़रिए ही मुमकिन है। अगर हम आज बाप तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने खुदावन यसु मसीह के वसीले से और पाकरू के ज़रिए से बाप तक पहुंचना पड़ता है। इफ्सियों 2 बाब की 18 आयत इस बात को सपोर्ट करती है। देखिएगा, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई है। फिर छठी बात यह है कि पाक रूह बेटे के वसीले से बाप से सादिर होता है। यहाँ हम इन बातों को सीख रहे हैं कि पाक रूह एक मुनफरिद हस्ती है जो खुदाए पाक और खुदाए पाक सालूस में मौजूद है, उनके साथ एक है, तो भी इनफरादी तौर पर किस तरह से वो काम करता है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब 26 है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक़ जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। मेरे अजीज़, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है खुदा बेटा खुदा बाप से जो है वो दुआ करके खुदाए पाकरू को हम सब के लिए भेजता है। तो इन सारी आयात से और इन सारी बातों से आज हमने एक हिस्से को मुकम्मल किया है, और वो ये है कि पाकरू अपने अंदर इलाही साथ रखता है। अलूहियत की सारी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। खुदा ने चाहा तो इसी हिस्से को हम आगे बढ़ाते हुए इसका दोम हिस्सा जो है, इसका बी पार्ट जो है वो भेजेंगे आपको तक, अगली वीडियो में पहुंचाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा ने आपको बरकत दे और खुदा ने आपको कलाम की इन खूबसूरत बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं इस मौजू के साथ अगली वीडियो।